सभी दर्शकों को राम राम। आज फिर आप लोगों के सम्मुख एक ज्योतिषीय घटना को डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। वो घटना क्या है? शनिदेव 27 जुलाई 2026 से वक्र अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। वक्री होना क्या है, पहले तो ये समझते हैं। वक्र माने पीछे मुड़ के देखना। और शनिदेव का ये गोचर बहुत 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 मायने रखता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन के बहुत सारे कार्य संपूर्ण करते हैं और उन्हीं की दशा और दिशा में ये कार्य होते हैं। दो ग्रह जो कुंडली में सबसे मेन भूमिका में रहते हैं, जिनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, ऐसा मैंने अपने 12-15 सालों के एक्सपीरियंस में पाया है। जो मेरा ज्योतिष का सफ़र है लगभग 15 सालों के करीब होने जा रहा है। उसमें मैंने ये देखा है कि गुरु की कृपा और शनिदेव की अप्रूवल ज़रूर चाहिए कोई भी कार्य करना हो, तो बड़े से बड़ा, इन दोनों के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए शनिदेव से संबंध में ये बात करने के लिए मैं आपसे उपस्थित हुआ हूँ। शनिदेव अभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 27 जुलाई रात 12:30 बजे के आसपास शनिदेव अपनी वक्र चाल को शुरू करेंगे और 11 दिसंबर सायंकाल तक वक्र अवस्था में रहेंगे मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन क्या है वो लिख लीजिए। 9 अक्टूबर तक तो रहेंगे रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं। और अभी 9 अक्टूबर तक तो बुधदेव के नक्षत्र में ही रहेंगे शनिदेव। उसके बाद एक नक्षत्र पीछे 9 अक्टूबर से 30 तक शनिदेव उत्तरा भाद्र नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्र नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सेकंड लास्ट नक्षत्र है। अगर इस समय को हमने समझना है, बड़ा क्लियर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी राशि वाले अपनी अपनी राशि पर ये लगाकर देख लीजिएगा। मैं एक एक राशि का भी विस्तार पूर्वक विवेचन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मूल चित्त है, मूल तथ्य जो है, वो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम का पीरियड है। लगभग सारी क्लासों का एग्ज़ाम 3 घंटे का ही होता है। 3 घंटे में आपने लगभग 2 घंटे 35 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट आपने पेपर कर लिया। जो लास्ट के 15-20 मिनट हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं? छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिवीजन। तो शनिदेव का ये वक्र काल है, जो ये आपको रिवीजन का समय दे रहा है। कैसी रिवीजन? आपने जो कार्य किए हैं, उन कार्य को एक बारी पुनरावृत्ति कर लें, देख लीजिए उनमें कोई कमी है, कोई करेक्शन पेंडिंग है, कर लीजिए। क्योंकि शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से अंतिम नक्षत्र, जो कि रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र को छोड़ने से पहले एक बारी शनिदेव पीछे आ रहे हैं। रेवती में ही पीछे आएंगे, फिर उत्तरा भाद्रपद में भी आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई, इतना समय आपको दिया जा रहा है, अपने पेंडेंसी को क्लियर कर लो, अपने पेपर को चेक कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद ही पेपर जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद नक्षत्र की गणना, जो कि प्रथम नक्षत्र से अश्विनी से दोबारा शुरू हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटा हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगले 30 सालों के लिए ये पेपर, जो आपका इम्पैक्ट है, इस पेपर के रिवीजन का इम्पैक्ट अगले 30 सालों के लिए होगा। मतलब कि शनिदेव पुनः रेवती नक्षत्र में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 30 साल के बाद आएंगे। अभी इनका गोचर पुनः शुरू होने जा रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छी क्लॉज वो यूज़ करते हैं, शनि रिटर्न्स। ये रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न इसलिए आ रहे हैं कि एक पैर पीछे कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं। सुधार लो, रिवीजन कर लो और आगे की तैयारी करो।
जैसे ही ये अश्विन नक्षत्र में जहाँ गोचर करेंगे तो अगले 30 साल की प्लानिंग आप ये देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और हम दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, हमारी कमी, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी, पढ़ाई की कमी, देश काल परिस्थिति की कमी, सारी जगह पे रिवीजन होगा। ये रिवीजन का समय है। तो अभी आप अपनी रिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए और आपको ये मौका दिया जा रहा है 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक कि अपने रिवीजन में अपने पेपर को चेक कर लीजिए। कोई कमियां हैं जो आपको समझ में आ रही हैं उसको रेक्टिफाइड कर लीजिए। उसके बाद ये पेपर जमा हो जाएगा और अगले 30 साल तक इसी पेपर के हिसाब से आपका ग्रह गोचर चलेगा। रिवीजन का मौका है। विस्तृत राशिफल बनाने की मैं कोशिश करूँगा, अगर बन पाया तो ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। राम राम।